अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टंग साइड। टंग साइड से लेटर दौद अदा होता है। लेटर दौद एक मुश्किल लेटर है। ना सिर्फ ये कि जो नॉन अरब्स हैं, यानी कि जो लोग अरबी नहीं जानते, उनके लिए जितना मुश्किल लेटर दौद है, उतना ही मुश्किल जो लोग अरबी जानते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा लेटर है कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लेटर का ना तो ये एग्ज़िट या मखरज होता है और ना ही ऐसी कोई सिफ़ात किसी और लेटर में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम इसका मखरज देख लेते हैं, एग्ज़िट देखते हैं। टंग साइड, वन और बोथ साइड प्लस पैलेट प्लस अपर मोलर टीथ, यानी कि ज़ुबान की साइड एक भी हो सकती है और दोनों साइडें भी हो सकती हैं, प्लस पैलेट। पैलेट क्या है? ऊपर का तालू। प्लस अपर मोलर टीथ। अपर मोलर टीथ कौन से होते हैं? जो ऊपर के हमारी पीछे की दाढ़ें होती हैं। आप पीछे से अगर आप देखें तो 4 या 5 जो हमारे दाढ़ें और दांत हैं ना, उनको कहा जाता है अपर मोलर टीथ। तो दौद को पढ़ने के लिए ज़ुबान की साइड इस्तेमाल होती हैं, एक भी साइड हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। ऊपर का पैलेट तालू इस्तेमाल होता है एंड अपर मोलर टीथ, यानी कि पीछे की जो दाढ़ें हैं ऊपर वाली, वो इस्तेमाल होती हैं। अब इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको देखते हैं पिक्चर में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पहले हम टंग को देखें। ज़ुबान की शेप आप यहाँ पे देखें, जो ग्रीन कलर में हाईलाइट है, जो ये ग्रीन कलर का पार्ट हाईलाइट किया हुआ है दोनों तरफ से, ये हैं टंग साइड्स। इनको ज़ुबान की साइड कहा जाता है। तो ये जो दोनों तरफ की ग्रीन कलर में साइड्स हैं, ये वाली साइड ज़ुबान की। अब जो दूसरी पिक्चर है वो है ऊपर पैलेट की, यानी कि अपर पैलेट की, ऊपर के तालू की पिक्चर है। और इसमें आप देखें कि बिल्कुल ये जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ आपके ज़ुबान की जो साइड्स हैं वो प्रेस होती हैं, जाकर लगती हैं। यानी कि हमने अपनी ज़ुबान की साइडों को ऊपर उठा के अपने ऊपर पैलेट के जो साइड की जो दाढ़ें हैं पीछे वाली, उनके बेस पे जाके पैलेट पे चिपकाना होता है, लगाना होता है अपनी ज़ुबान को। और वो जो साइड वाली दाढ़ें हैं, जो कि यहाँ पे देखें एरो बना के उन्होंने मेंशन की हुई हैं पिक्चर में, ये जो दाढ़ें हैं, ये हमारी जो इनको हम इनके साथ हम ज़ुबान की साइडों को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, प्रेशर देते हैं। ज़ुबान की जो साइड है, जो कि यहाँ पिक्चर में ग्रीन कलर की हुई है, वो वाली दोनों साइडें, ऊपर जो हमारा पैलेट है, तालू है, उसकी जो ग्रीन कलर की साइड्स हमारे जो दाढ़ों के बिल्कुल साथ जो बेस उनकी है, वहाँ पे जो पैलेट है, वहाँ जाकर तालू से चिपकती हैं साइडें, और पीछे वाली दाढ़ों से हम उन साइडों को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। और ये जो आगे का आपको ज़ुबान का येलो पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल हमारा जो आगे वाले जो दांत हैं, उनकी बेस पे जो पैलेट है, वहाँ हमारी ये ज़ुबान टच होती है। जो ग्रीन पार्ट है, साइड की जो ज़ुबान की साइडें हैं, और ऊपर का जो पैलेट की साइडें, तालू की साइडें हैं, वो एक दूसरे से चिपकती हैं, जाकर लगती हैं, और वहाँ हम प्रेशर देते हैं और वहाँ से हम दाढ़ों से उनको ज़ुबान को होल्ड करते हैं ताकि वो नीचे ना आए। और जो येलो पार्ट ज़ुबान की टिप का है, और हमारे जो ऊपर की तालू की जो सामने के जो दांत हैं और उनकी जो बेस है, वहाँ हमारी ज़ुबान की नोक टच होती है। ठीक है, आगे से ज़ुबान प्रेस नहीं होती, टच होती है, साइडों से हम प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं। और फिर आप ये थर्ड पिक्चर देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ज़ुबान जो है, बिल्कुल ये वाली साइडें कितनी ज़ुबान की ऊपर पैलेट पे स्टिक हैं, चिपकी हुई हैं।
आप देख सकते हैं, और आगे से ज़ुबान सिर्फ टच कर रही है, टंग की टिप सिर्फ टच कर रही है। अब पिक्चर को आप देखें तो उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि एक तो हमें ज़ुबान की जो नोक है वो नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल जो हमारे दांतों का ऊपर के दांतों की जो बेस है वहाँ टच कर रही है, और पीछे से अगर हम नोट करें तो हमारी ज़ुबान पूरी की पूरी एलिवेट है, ऊपर को उठी हुई है कि बिल्कुल बहुत कम रास्ता है वहाँ से। और दरमियान में आप नोट करेंगी कि ये जो ज़ुबान है थोड़ी डीप है, डीप साइड है। ऐसा है कि ये बिल्कुल दौद के लिए हमारी ज़ुबान एक स्पून की तरह, चम्मच की तरह होती है, जैसे चम्मच की साइडें ऊपर को उठी हुई होती हैं और उसमें दरमियान वाला पार्ट डीप होता है। बिल्कुल हमारी ज़ुबान ऐसे होती है कि साइडें ऊपर उठी हुई और पैलेट से चिपकी हुई होती हैं, जो कि हमारे जो पीछे के दाढ़े हैं उनकी बेस पे, और दरमियान से हमारी ज़ुबान बिल्कुल डीप होती है, एग्जैक्टली जैसे कि चम्मच होता है। अब हम आगे चलते हैं और एक और पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पिक्चर है इसमें आप देखें कि ये जो एरो ब्लू कलर का बना हुआ है, ये एरो बता रहा है कि कहाँ आपने प्रेशर देना है। तो ये वाली जगह है जो कि बिल्कुल ज़ुबान की साइड है और ऊपर के पैलेट की वही दाढ़ों के साथ जो बेस है, ये वो एरिया जहाँ प्रेशर देना है, जहाँ ज़ुबान को हमने चिपकाना है। और आगे से आप देखें कि सिर्फ ज़ुबान टच करेगी, नोक, ज़ुबान की नोक टच करेगी आगे वाले दांतों की बेस के पास जो रफ़ एरिया है हमारा पैलेट का, वहाँ। और नीचे आप पिक्चर देखें तो यहाँ भी आपको एरो बना हुआ है ब्लू कलर का, पता चल रहा है कि प्रेशर आपने कहाँ देना है। तो ये देखें, इन जगहों पे जहाँ ये ब्लू डॉट हैं, यहाँ आपने अपनी ज़ुबान की साइडों को प्रेशर देना है, ऊपर के जो हमारे मोलर टीथ हैं, जो दाढ़े हैं, उनके साथ उनको होल्ड करना है, पकड़ना है, ताकि ज़ुबान ऊपर रहे लेटर को अदा करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इन लेटर्स, ये जो लेटर दौद है, इसकी सिफ़ात कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हैवी लेटर है, मोटा पढ़ा जाता है हमेशा, हमेशा हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, किसी भी सिचुएशन में इसको लाइट नहीं पढ़ते। दूसरी इसमें बात ये है कि इसमें रनिंग ऑफ साउंड है, रनिंग ऑफ साउंड है, आवाज़ चलती है, आवाज़ चलती है, रुकती नहीं है। और कटिंग ऑफ ब्रेथ है, इसमें हवा ब्रेथ नहीं होती, नहीं होती हवा। और एक और चीज़ कि मोस्ट टंग स्टिक टू द पैलेट, के ज़ुबान का ज़्यादातर हिस्सा ऊपर पैलेट पे, तालू पे चिपकता है, स्टिक होता है। जैसे कि हमने इसके मखरज से भी देखा कि ज़ुबान की साइडें पूरी तरह ऊपर हमारे पैलेट की साइडों के साथ जो हमारी दाढ़ें हैं उनकी रूट पे बिल्कुल चिपकी हुई हैं प्रेशर के साथ। प्रेशर दे के हम चिपकाते हैं और दाढ़ों से होल्ड करते हैं उनको। और आखिर में इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं इस्तताला। इस्तताला क्या होता है, इसके बारे में देखें कि इस्तताला का मतलब होता है लेंथनिंग द लेटर साउंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ हम लेटर के साउंड को लेकर जाते हैं, लंबा करते हैं, आगे से पीछे की तरफ लाते हैं और स्वॉलो कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, साउंड को बाहर नहीं निकालते हम। और ये इस्तताला की क्वालिटी प्रोमिनेंट होती है, वाज़ेह होती है जब लेटर दौद साकिन हो, तब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अब हम चलते हैं इस लेटर के कुछ वर्ड्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है याहिद्न, हेद, यहाँ पे हमारा दौद साकिन है, तो हमने इसमें इसकी क्वालिटी इस्तताला प्रोमिनेंट करनी है। याहिद, हेद, हा से दौद पे जाते हुए पूरी ज़ुबान आप ऊपर चिपका लेंगे उसकी साइडों को और दाढ़ों के साथ होल्ड करेंगे। याहिद, हेद, याहिद्न, और आखिर में उसको दौद को स्वॉलो कर लेंगे। याहिद, ये नहीं करना, बाहर नहीं लाना साउंड। याहिद्न। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नादीजत, नादीजत, नादीजत,
दौद के नीचे कसरा नादीजत। फिर उसके बाद है बियद बियद, अगेन यहाँ पे दौद साकिन है, बियद 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 फिद्दतिन, अब दौद के ऊपर शद है, फिद्दतिन फिद्दतिन। दौललतु दौललतु दौललतु। हदौरा हदौरा हदौरा, दौद को हैवी और इस्ताला और उसमें स्टिकीनेस देनी है, रॉ को हैवी करना है। हदौरा हदौरा हदौरा। बादुहुम बादुहुम बा आइन में इन बिटवीन साउंड होना चाहिए। बादू दू, दौद के ऊपर दम्मा, बादुहुम हुम। नौद, दौद यहाँ साकिन है, नौदरता नौदरता नौदरता। फदलिही फदलिही, यहाँ भी दौद साकिन है, इसमें इस्ताला इसकी क्वालिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, स्टिकीनेस देंगे, हैवी करेंगे। फदलिही। और आखिरी हमारा वर्ड है याहुद्दू याहुद्दू दू याहुद्दू, और ये हमारा है दौद, जो कि हमने देखा कि दौद में हमारी ज़ुबान की साइडें जाके ऊपर के तालु पैलेट की साइडों के साथ चिपक जाएंगी, चिपकाएंगे, स्टिकीनेस देंगे, और हमारी जो पीछे वाली दाढ़ें हैं उनके साथ हम अपनी ज़ुबान को होल्ड करेंगे। आगे की ज़ुबान की जो नोक है वो हमारे आगे का जो पैलेट है, फ्रंट जो हमारे टीथ हैं सामने के, उनकी जो बेस है वहाँ पे वो टच करेगी।